अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त ज़फ़रुल्लाह DDX की एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हूं। आज मैं MS एक्सेल की दूसरी वीडियो के साथ हाज़िर हूं। दोस्तों, इससे पहले जो पहली वीडियो थी उसमें एक्सेल का मैंने कंप्लीट इंट्रोडक्शन करवाई थी। जिन दोस्तों ने मेरी वो वीडियो नहीं देखी, डिस्क्रिप्शन में मैं उस वीडियो का लिंक दे रहा हूं, वो आप देख सकते हैं। तो आज हम MS एक्सेल में सीखेंगे सबसे पहले होम रिबन कि होम रिबन में कौन कौन से टूल बार्स होते हैं और वो क्या क्या काम करते हैं। तो शुरू में ये पहला जो सेक्शन है ये तो कॉपी कट पेस्ट का है, ये बाद में पढ़ेंगे। हम यहाँ से शुरू करते हैं क्योंकि हम पहले डेटा को फॉर्मेट देंगे, उसके बाद हम कट कॉपी पेस्ट करेंगे। तो यहाँ पर मैं डेटा इंसर्ट करता हूँ पहले। तो दोस्तों, यहाँ पर मैंने कुछ डेटा इंसर्ट कर दिया है। अब ये डेटा देखने में अजीब सा लग रहा है, तो इसको अब हम क्या करेंगे, इसको फॉर्मेटिंग देंगे। तो फॉर्मेटिंग में यहाँ पर आते हैं। सबसे पहले यहाँ पर दिया हुआ है फ़ॉन्ट स्टाइल, यानी कि आपने कौन सा फ़ॉन्ट देना है। तो सबसे पहले हम जिस सेल को या जिस टेक्स्ट को या जिस नंबर को भी फॉर्मेट देंगे, सबसे पहले उस सेल को हम सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर ये जो हेडिंग है इसको हम चेंज करेंगे। यहाँ पर अभी एरियल दिया हुआ है, तो यहाँ पर हम क्लिक करके इसमें से कोई भी टेक्स्ट अपनी मर्ज़ी से दे सकते हैं। तो यहाँ पर कर्सर जिस टेक्स्ट पे आएगा वो वहाँ पर इसका जो शेप है वो भी साथ साथ चेंज हो रहा है। इससे पहले जो 2007 से पहले वर्जन था उसमें न तो यहाँ पर टेक्स्ट शेप नज़र आ रहा था और ना वहाँ पर नज़र आ रहा था। तो यहाँ पर क्लिक करने के बाद फिर वहाँ पर चेंज होता था, लेकिन 2007 के बाद ये सहूलत है कि यहाँ पर हम यूँ ही कर्सर मूव करेंगे वहाँ पर चेंज होता जाता है और हम देख सकते हैं कि हमें कौन सा फ़ॉन्ट देना चाहिए। तो यहाँ पर मैं कोई भी फ़ॉन्ट देता हूँ। यहाँ पर ये फ़ॉन्ट में दे रहा हूँ कॉपर ब्लैक, इसका नाम है। तो यहाँ पर ये कॉपर ब्लैक मैंने इस फ़ॉन्ट का सिलेक्ट किया हुआ है। यहाँ पर जो है अब हम इसका साइज़ दे सकते हैं। अब साइज़ यहाँ पर 11 है, तो अगर हम इसको कम करना चाहें तो हम 10 भी दे सकते हैं, 9 भी दे सकते हैं और बढ़ा भी सकते हैं। यहाँ पर अगर हम इसको 12 देना चाहें तो 12 भी दे सकते हैं। यहाँ पर हम साइज़ चेंज कर सकते हैं और यहाँ पर जो है हम जो स्टाइल है वो चेंज कर सकते हैं। अगर हमें पहले से स्टाइल का पता हो, फर्ज करें यहाँ पर हमें टाइम न्यू रोमन का पता है, लेकिन लिस्ट चूँकि काफ़ी लंबी है, सर्च करने में टाइम लगता है, तो यहाँ पर हम लिख भी सकते हैं कि टाइम्स न्यू रोमन। तो यहाँ पर ऑटोमेटिक टाइम न्यू रोमन्स जो है लिस्ट में आ गया। इसको हम एंटर करेंगे तो यहाँ पर ये टाइम न्यू रोमन्स हो गया। यहाँ पर नीचे जो है ये एरियल है और ये टाइम न्यू रोमन्स हो गया है। इसी तरह साइज़ में भी हम अपनी मर्ज़ी से कोई भी साइज़ यहाँ पर एडिट करके दे सकते हैं। यहाँ पर मैक्सिमम जो है 72 तक है, 72 से ज़्यादा नहीं है। अगर हम यहाँ पर मैनुअल देना चाहे तो हम 72 से ज़्यादा भी दे सकते हैं। यहाँ पर अभी फ़िलहाल हमने 12 दिया हुआ है, तो 12 सही है। यहाँ पर जो है ये भी टेक्स्ट को बढ़ाने और कम करने के लिए है। तो यहाँ पर जो है इसको अगर हम बढ़ाना चाहे तो हम बढ़ा सकते हैं, अगर कम करना चाहे तो कम भी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ये जो है एक एक नंबर नहीं बढ़ा रहा है। यहाँ पर इस हिसाब से 11, 12, 12 के बाद 13 नहीं है, 14 है, फिर 16 है, फिर 18, फिर 20, इसी तरह फिर 36 के बाद एकदम 48। तो बीच में जो नंबर है वो स्किप किए हुए हैं, ये भी इसी हिसाब से बढ़ा रहा है। अब 14 के बाद 16, 18, इसी तरह 28 के बाद एकदम फिर 36 पे चला जाता है, फिर 48 पे। तो इसी हिसाब से जिस तरह लिस्ट में दिया हुआ है उसी हिसाब से बढ़ा रहा है और कम भी कर रहा है। अब यहाँ पर जो है हमारे पास 12 है, 13 नहीं। अगर हम 13 देंगे तो क्या करेंगे, यहाँ पर मैनुअल भी हम 13 दे सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने 13 साइज़ दे दिया जो कि लिस्ट में नहीं है। आगे आते हैं, यहाँ पर ये जो है बोल्ड यानी कि इसको बोल्ड करने के लिए यहाँ पर बोल्ड, और यहाँ पर ये जो इटालिक है साथ में ये नज़र भी आ रहा है। ये थिक टेक्स्ट है, ये इटालिक जो है थोड़ा सा एक साइड पर झुका हुआ है, टेढ़ा है। अभी यहाँ पर इसको क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पर इस तरह इटालिक स्टाइल इसको कहते हैं। और यहाँ पर अगर हम इसको अंडरलाइन देंगे, अक्सर जो टेक्स्ट होता है जिसका कैप्शन होता है उसको अंडरलाइन करते हैं और बोल्ड भी करते हैं। तो यहाँ पर अंडरलाइन देने की ज़रूरत नहीं है, अगर देना चाहे तो यहाँ पर ये हम दे भी सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एरो दिया हुआ है, इसको हम डबल अंडरलाइन भी दे सकते हैं। यहाँ पर डबल अंडरलाइन हो गया। अगर हम नहीं देना चाहे तो ज़रूरत नहीं है, ख़त्म कर देते हैं। अगर इसको ख़त्म करना चाहे तो ख़त्म कर सकते हैं, देना चाहे तो दे सकते हैं। तो यहाँ पर ये हो गया बोल्ड और इटालिक।
अब जो नीचे इसका डेटा है इसको भी फॉर्मेट दे देते हैं। एरियल है, एरियल सही है। इसका साइज़ भी बढ़ा देते हैं, तो साइज़ हमने 12 रखा है, 12 सही है। और इसके बाद जो है यहाँ पर बॉर्डर दिया हुआ है, क्योंकि यहाँ पर बॉर्डर नहीं है, ये जो बारीक सी लाइनें नज़र आ रही है ये ग्रिड लाइंस है, ये प्रिंट आउट में नज़र नहीं आती। जब तक हम इसको बॉर्डर ना दें, यहाँ पर ये सिर्फ जो टेक्स्ट है वो ही प्रिंट में आएगा। यहाँ पर अगर मैं आपको दिखा दूँ प्रिंट प्रीव्यू में, तो यहाँ पर सिर्फ टेक्स्ट नज़र आ रहा है, बॉर्डर नज़र नहीं आ रहा। तो इसको बॉर्डर देने के लिए यहाँ पर हम आते हैं, इसको सिलेक्ट कर देते हैं पूरे को। यहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म के बॉर्डर्स है। अगर हमने पहले से बॉर्डर दिए हुए हैं, सिर्फ बॉटम बॉर्डर देना है तो ये क्लिक करेंगे। टॉप बॉर्डर देना है, लेफ्ट राइट नो बॉर्डर। अगर बॉर्डर दिया हुआ है हम ख़त्म करेंगे तो नो बॉर्डर। अगर ऑल बॉर्डर हमने देना तो यहाँ पर हम ऑल बॉर्डर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये ऑल बॉर्डर हो गया। अब यहाँ पर सारा बॉर्डर नज़र आ रहा है, लेकिन ये एक जो जगह है यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि यहाँ पर टेक्स्ट जो है वो कॉलम से बाहर निकल रहा है। तो इसके लिए हम इस कॉलम के जो साइज़ है वो बढ़ा देते हैं। साइज़ बढ़ाने के लिए ये करते हैं, यहाँ पर कर्सर जो इसका शेप है वो चेंज हो जाए, तो वहाँ पर क्लिक करके हम आगे पीछे कर सकते हैं। या इसको हम यहाँ पर डबल क्लिक करके भी करेंगे। डबल क्लिक करने से ये होता है कि यहाँ पर नीचे जो भी डेटा है, जो मैक्सिमम डेटा होता है, उसके हिसाब से ऑटोमेटिक ये सेट हो जाता है। क्योंकि यहाँ पर जो मैक्सिमम डेटा था वो F1 सेल में था, टोटल मार्क्स, तो इसलिए इसका साइज़ टोटल मार्क्स के मुताबिक सेट हो गया। अब यहाँ पर पूरा जो बॉर्डर है वो दिया हुआ है। अब अगर आउटर लाइन हम थोड़ा सा थिक देना चाहे खूबसूरती के लिए, तो भी वो हम दे सकते हैं। यहाँ पर फिर ड्रॉप डाउन लिस्ट में थिक आउटसाइड बॉर्डर हम दे सकते हैं। यहाँ पर सिर्फ आउटसाइड बॉर्डर है, यहाँ पर थिक आउटसाइड बॉर्डर दिया हुआ है, तो हम थिक आउटसाइड बॉर्डर देंगे। यहाँ पर ये थिक हो गया। अब यहाँ पर ये जो रोज़ है इसकी हाइट कम है, तो इसको बढ़ाने के लिए सारे रोज़ को हम सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर रो सिलेक्ट करने के लिए, जिस तरह मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि रो हेडिंग पे हम क्लिक करेंगे तो रो सिलेक्ट होगा, और कॉलम हेडिंग पे हम क्लिक करेंगे तो कॉलम सिलेक्ट होंगे। तो यहाँ पर ये सिलेक्ट करके इसको, यहाँ पर जो शेप है वो चेंज हो गया। इस तरह कॉलम में यहाँ पर इस तरह शेप चेंज होता है, एरोज़ राइट लेफ्ट होते हैं। और तो इसी तरह यहाँ पर जो है एरोज़ अप डाउन होते हैं, क्योंकि इस लाइन को हमने अप डाउन करना होता है। अब चूँकि रोज़ सिलेक्ट है, सारी रोज़ सिलेक्ट है जो हमने चेंज करनी है। एक रो को अगर हम चेंज करें तो सारे रोज़ उसी साइज़ के मुताबिक होंगे। अगर हम इनको अलग अलग चेंज करना चाहें तो एक ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, एक कम होगा, मुख्तलिफ होंगे, वो अच्छा नहीं लगता। तो यहाँ पर सारे रोज़ को एक साथ एक जैसे बढ़ाने के लिए सबको सिलेक्ट करके यहाँ पर एक रो को हम चेंज करेंगे तो सारे एक जैसे सेट होंगे। अब यहाँ पर जो है ये बॉर्डर हो गया। अब यहाँ पर हम फिल कलर, यहाँ पर हम जो टॉप रो है या हेडर रो है इसको भी थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, क्योंकि ऑप्टेंट नज़र नहीं आ रहा था। यहाँ पर अभी इसको सिलेक्ट करके इसमें से कोई भी हम कलर दे सकते हैं। यहाँ पर अगर हम येलो देंगे तो डायरेक्ट इस पर क्लिक करेंगे, नहीं तो यहाँ पर एरो क्लिक करके ड्रॉप डाउन लिस्ट में से कोई भी कलर उठा सकते हैं। अब यहाँ पर लाइट कलर हमने दे दिया। अब यहाँ पर जो है इस जगह को भी हम फिल कलर देंगे। फिल कलर यहाँ पर ये वाला दे देते हैं। खूबसूरती के लिए आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी कलर दे सकते हैं। अब यहाँ पर जो टॉप रो है या हेडर रो है इसको हम फ़ॉन्ट कलर देते हैं। फ़ॉन्ट कलर हम कोई भी दे सकते हैं, वाइट भी दे सकते हैं अगर देना चाहे तो, और रेड भी दे सकते हैं, कोई भी कलर आप दे सकते हैं। इसी तरह अगर आपने हर कॉलम को अलग अलग कलर देना है वो भी दे सकते हैं। स्टार्ट वाले कॉलम को अलग कलर देना है वो भी आप फिल कलर, पहले फिल कलर दे दें, उसमें फिर आप फ़ॉन्ट कलर भी कोई भी दे सकते हैं। क्योंकि ये लाइट है तो इसमें डार्क कलर नज़र आएगा। अब यहाँ पर इसको हम फ़ॉन्ट कलर देना चाहें तो फ़ॉन्ट कलर कोई भी हम दे सकते हैं, लेकिन फ़ॉन्ट कलर इस तरह देना है कि नज़र आए हमें। तेज़ कलर हमने देना है, ये ग्रीन कलर हमने दे दिया। यहाँ पर ये ग्रीन नज़र आ रहा है, लेकिन अमूमन जो डिटेल डेटा होता है उसको ब्लैक कलर ही दिया जाता है, तो ब्लैक ही रहने देते हैं। इसके बाद जो है यहाँ पर अलाइनमेंट होता है। अलाइनमेंट कितने किस्म की होती है? अलाइनमेंट 3 किस्म की हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट होती है और 3 किस्म की वर्टिकल अलाइनमेंट होती है। टोटल जो है 3×3 9 किस्म के अलाइनमेंट्स होती हैं। अब ये अलाइनमेंट समझने के लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पर जो है रोज़ को थोड़ा सा हाइट दे देते हैं।
ये सिर्फ आपको समझाने के लिए। अब यहाँ पर जो है ये एक यहाँ पर डाउन भी है और राइट साइड भी है, यानी कि यहाँ पर ये डाउन अप, सेंटर डाउन और लेफ्ट मिडल राइट। तो यहाँ पर ये राइट और डाउन है। अब इसको हम डाउन में सेंटर कर देते हैं। यहाँ पर डाउन सेंटर हो गया, डाउन में लेफ्ट हो गया। अब यहाँ पर मिडल में आते हैं। यहाँ पर ये मिडल लेफ्ट है, मिडल सेंटर, मिडल राइट। टॉप में ये टॉप राइट और टॉप सेंटर और टॉप लेफ्ट। तो ये 9 किस्म के अलाइनमेंट्स होते हैं, यानी कि ऊपर नीचे, टॉप सेंटर बॉटम और इस तरह लेफ्ट राइट और मिडल। तो ये अलाइनमेंट हो गई हमारी। इसके बाद जो है हम पूरे डेटा को भी अलाइनमेंट दे सकते हैं। अमूमन हम सेंटर दोनों तरफ से सेंटर दे देते हैं, लेकिन आपने ये ख्याल रखना है कि नंबर को अगर सेंटर अलाइन करें तो खूबसूरत लगेगा, लेकिन टेक्स्ट को हमेशा जो है लेफ़्ट अलाइन ही रखना होता है। यहाँ पर जो भी टेक्स्ट हो उसको लेफ़्ट अलाइन रखेंगे तो खूबसूरत लगता है। इसके बाद यहाँ पर ये टेक्स्ट अलाइनमेंट है। अब टेक्स्ट अलाइनमेंट खूबसूरती के लिए हम यहाँ पर हमारी हेडिंग है, इसको हम यहाँ पर इस तरह भी रख सकते हैं। ये यहाँ पर 45 डिग्री पे हो गया। इसको हम बिल्कुल वर्टिकल भी कर सकते हैं, इस तरह इसको थोड़ा सा नीचे कर देते ताकि सारा टेक्स्ट नज़र आए। और उसके बाद जो है हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, नीचे से ऊपर की तरफ और ऊपर से नीचे की तरफ भी लिख सकते हैं। ये मुख्तलिफ इसके जो स्टाइल है वो हम दे सकते हैं, लेकिन डिफ़ॉल्ट तौर पे इसका जो फॉर्मेट होता है वो स्ट्रेट होता है। इसको ख़त्म करने के लिए Ctrl Z कर देते हैं, ये ख़त्म हो गया। अब इसके हाइट दोबारा हम कम कर देते हैं। यहाँ पर जो है ये डिक्रीज़ इंडेंट और इंक्रीज़ इंडेंट है। इंक्रीज़ इंडेंट और डिक्रीज़ इंडेंट क्या है? अब फ़र्ज़ करिए यहाँ पर हमारे पास स्पेस ज़्यादा है, ये बिल्कुल स्टार्ट में है, हमें स्टार्ट में नहीं चाहिए, थोड़ा सा इसको आगे ले जाते हैं। कुछ लोग इस तरह करते हैं कि इसको स्पेस देकर आगे ले जाते हैं, लेकिन वो तरीका गलत है। इसको हम आगे ले जाने के लिए यहाँ पर डिक्रीज़ यानी कि इंडेंटेशन जो है वो डिक्रीज़ करने के लिए, यहाँ पर इंक्रीज़ करने के लिए। अब मैं इसको अगर बिल्कुल सेंटर में लाना चाहूँ तो यहाँ पर ये सेंटर में ला सकता हूँ, लेकिन मैं सेंटर में नहीं ला रहा है, सिर्फ इंडेंट दे रहा हूँ। ये थोड़ा सा अलाइनमेंट हुई है, लेफ़्ट अलाइन है, लेकिन इंडेंटेशन मैंने दिया हुआ है। इसको और भी इंडेंट दे सकते हैं, और भी दे सकते हैं। यहाँ पर अब ये सेंटर में है लेकिन लेफ़्ट अलाइन है, सेंटर अलाइन नहीं है। सेंटर अलाइन ये होता है कि बिल्कुल वो सेंटर में होते हैं। जो बड़े टेक्स्ट होते हैं वो दोनों तरफ बाहर निकले हुए होते हैं, लेकिन यहाँ पर बड़े टेक्स्ट जो है वो सिर्फ राइट की तरफ निकले हुए हैं। इंडेंटेशन को ख़त्म करने के लिए या कम करने के लिए दोबारा यहाँ पर करते हैं। अब यहाँ पर जो नंबर है ये डिफ़ॉल्ट तौर पे जो है राइट अलाइन होते हैं। इसको हम लेफ़्ट अलाइन, सेंटर अलाइन कोई भी दे सकते हैं। यहाँ पर ये राइट अलाइन है, इसको भी इंडेंटेशन दे सकते हैं, लेकिन इसका इंडेंटेशन फिर राइट साइड की तरफ से होता है। अब इसको मैं इंडेंटेशन दे दिया, ये इस तरफ से इंडेंटेशन इसमें आ रहा है। इसको ख़त्म करने के लिए, क्योंकि एरो तो इस तरह है कि ये एरो राइट साइड की तरफ जा रही है, लेफ्ट साइड की तरफ जा रही है, लेकिन यहाँ पर हमारा जो टेक्स्ट है वो राइट अलाइन है, इसलिए इंडेंटेशन इस तरफ से होगा, राइट साइड से। टेक्स्ट हमारा लेफ्ट साइड से था, इंडेंटेशन इसका लेफ्ट साइड की तरफ से आ रहा था। और उसके बाद जो है फ़र्ज़ करें यहाँ पर हमारे पास डेटा ज़्यादा है, कॉलम से बाहर निकल रहे हैं, तो ये रैप टेक्स्ट क्या होता है कि एक ही सेल में उसको 2 रो में कन्वर्ट कर देता है। यानी कि इसको अब हम क्लिक करते हैं तो ये एक ही सेल के अंदर 2 लाइनों में आ गया। अब ये अगर हम इसको बढ़ा दें तो ये वापस एक ही लाइन में आ जाएगा। अगर ये यूँ ही टेक्स्ट के अंदर आ जाता है तो ये 2 लाइनों में आ जाता है। इसका फ़ायदा ये है कि आपका टेक्स्ट विजिबल रहता है, ये रैप टेक्स्ट। अब यहाँ पर मैं इसको कर देता हूँ, रैप टेक्स्ट ख़त्म कर देता हूँ, ये वापस जो है कॉलम से बाहर निकलता है। इसको डबल क्लिक करके हम शायद इसको ऑटो फिट कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर है मर्ज। मर्ज क्या है? मर्ज 2 सेल्स को एक सेल बनाना हो, चाहे वो हॉरिजॉन्टली हो या वर्टिकली हो या मल्टीपल हो, यानी कि इसमें कॉलम भी हो और रोज़ भी हो। फ़र्ज़ करिए यहाँ पर मैं डेटा दे रहा हूँ रिड्यूस डिस्टेंस। रिड्यूस डिस्टेंस जो है वो फ्रॉम टू, यानी कि कहाँ से शुरू है और कहाँ पे ख़त्म है। 1500 से शुरू है, 2000 पर ख़त्म है, यानी कि एक रेंज मैंने दिया हुआ है। अब यहाँ पर आरडी मैंने दिया हुआ है, आरडी फ्रॉम, यहाँ पर मैं आरडी
2 लिखूंगा तो वो बुरा लगेगा। यहाँ पर RD फ्रॉम और RD2 है। यहाँ पर इस RD को ख़त्म करके क्या करेंगे, अब इन 2 सेल को एक बनाएंगे। यहाँ पर मर्ज एंड सेंटर पे क्लिक करेंगे तो ये 2 सेल जो है एक सेल बन गए। यहाँ पर 2 सेल है, ऊपर जो है एक ही सेल बन गया। इसका मतलब है ये डिटेल जो है ये भी इसी सेल का है और ये डिटेल भी इसी सेल का है। ये जो है कॉलम वाइज इसकी मर्जिंग है। अगर हम रो वाइज किसी चीज़ की मर्जिंग करें तो यहाँ पर इस तरह रो वाइज हम इसको सिलेक्ट करके मर्ज करेंगे। यहाँ पर इस तरह ये मैंने मर्ज कर दिया। इसमें फिर जो भी डेटा लिखेंगे, लेकिन जो राइट साइड पे अलग अलग रोज़ है वो सारे डिटेल इस सेल के मुताबिक ही होगा, यानी कि इसके रिलेटेड जो डिटेल होगा वो इस राइट साइड में होगा। इससे पता चलता है कि ये जो हेडर है ये इन सब रोज़ के लिए है। इसको कहते हैं मर्ज। अब इसको ख़त्म करने के लिए दोबारा इसी पे क्लिक करेंगे तो ये दोबारा ख़त्म हो जाएगा। इसमें फिर मुख्तलिफ़ किस्म के हैं, मर्ज अक्रॉस है, मर्ज सेल है, अनमर्ज सेल है। मर्ज एंड सेंटर ये है। अभी यहाँ पर इसको मैं ख़त्म कर देता हूँ। अब यहाँ पर मर्ज एंड सेंटर जो पहले वाला है इसको मर्ज भी कर देता है और टेक्स्ट को सेंटर भी कर देता है। अब यहाँ पर ये मर्ज भी हो गया और सेंटर भी हो गया। और जो मर्ज अक्रॉस है वो फिर ये है कि अगर मैं यहाँ पर मल्टीपल रोज़ को सिलेक्ट करूँ, अब यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा तो ये एक ही सेल बनेगा। अगर मैं इसको मर्ज अक्रॉस करूं तो क्या होगा कि रो वाइज इसको मर्ज करेगा। यहाँ पर इसको मर्ज अक्रॉस करता हूं तो ये रो वाइज सारे जो है ये मर्ज हो गए, यानी कि एक ही सेल नहीं बना है, ये रो वाइज मर्ज हो गए। इसको कहते हैं मर्ज अक्रॉस। यहाँ पर जो मर्ज एंड सेंटर था वो तो मर्ज करके सेंटर कर रहा था, इसके बाद मर्ज अक्रॉस हो गया। उसके बाद मर्ज सेल, ये सिर्फ इसको मर्ज करता है लेकिन सेंटर नहीं करेगा। यहाँ पर ये सेंटर में नहीं आया क्योंकि वो पहले वाला जो था वो मर्ज एंड सेंटर था, जो थर्ड वाला है वो सिर्फ मर्ज है, और जो लास्ट वाला है वो अनमर्ज सेल। अनमर्ज सेल यहाँ पर क्लिक करो तो भी अनमर्ज होता है, और अगर आप इसको एक बार मर्ज करके दोबारा इसी पे क्लिक करोगे तो भी अनमर्ज होगा। तो दोस्तों आज हमने ये जो फ़ॉन्ट की सेटिंग है, फ़ॉन्ट में कलर, साइज़ और फ़ॉन्ट स्टाइल, बोल्ड, इटैलिक ये सारे आते हैं, ये पढ़ा और अलाइनमेंट सीखा है, यानी कि ये 2 टिप हमने सीखे हैं। इसके बाद नंबर, स्टाइल, सेल एडिटिंग और क्लिपबोर्ड जिसमें कट, काफ़ी, पेस्ट है, ये अगली वीडियोस में देखेंगे। आप इस पर अच्छी तरह हाथ सेट करें, इसकी बार बार प्रैक्टिस करें। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और जिन दोस्तों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल नोटिफिकेशन भी ऑन करें ताकि इस तरह की मुफीद वीडियो बर वक्त आप तक पहुँच सके। मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।